नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, शेयर बाजार में भर भर के पैसा आ रहा है। FIIs भी खरीद रहे हैं, DIIs तो कंटिन्यू खरीद रहे हैं, प्लस एक बड़े कैश में भी बैठे हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो ये मार्केट में रॉकेट वाली तेजी क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं स्टॉक के प्राइजेस चल रहे हैं। सब लोग तो ETF में बाइंग नहीं कर रहे हैं, फिर शेयर क्यों नहीं चल रहा है। ये एक सवाल ऐसा है जो शायद आप लोगों के दिमाग में है, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में कि भाई बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन इंडेक्स ऊपर जा रही है, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। और इस पर मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाई है। इसके पीछे आप सभी के साथ मैं ऑलरेडी रीजन कवर कर चुका हूं कि पैसा रोटेट हो गया है। दोस्तों, हम सभी को दिख पा रहा है लेकिन हम शिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही शार्प रोटेट हो गया ये। हमारे पास जो पड़ा था वो एज इट इज रह गया और अचानक से जो तेजी बनी वो लीडर्स नहीं आ गए, IT लीडर बन के आ गया। जब तक हम समझ पाते सोच पाते थे IT बहुत ऊपर हो चुका था, उसके बाद हमने देखा कि यार ये तो बहुत ऊपर हो गया है, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। और अब कहीं जाके हमें कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि यार ये तो चल गया ऑलरेडी, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फार्मा तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। फार्मा इंडेक्स पे नोटिस करोगे ना, फार्मा स्टॉक्स को देखोगे नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इंडेक्स को देखोगे समझ में आएगा किस रफ्तार से भाग रहा है इंडेक्स। आप FMCG को देख लो, ये HUL लगभग 3 साल से 2200-2400 पड़ा था, अब 3000 के करीब चला गया। ब्रिटानिया तो हमेशा ही शानदार करता रहता है। तो ये स्टॉक्स मार्केट को रोटेट कर गए, पैसा यहां चला गया। लेकिन इन सबसे डिफरेंट प्लेस जहां पे बाजार में पैसा जा रहा है वो शायद आप और हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से नोटिस करेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो अजम्पशंस पे डिपेंड करती है, यानी कि अजम्पशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट्स पे आधारित है। लेकिन ये जो अजम्पशंस है ये अपने आप में फैक्ट है। ठीक है, तो शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों, बाजार में जो पैसा जा रहा है वो पैसा जा रहा है नई कंपनियों में। नई कंपनियां कौन सी? IPO में। जो पैसा जा रहा है वो पैसा जा रहा है कंपनियों के पास। कैसे? हर एक कंपनी इस समय फंड रेजिंग कर रही है। कोई किसी प्रकार से फंड रेज कर रहा है, कोई किसी प्रकार से फंड रेज कर रहा है। आप कंटिन्यू किसी ना किसी स्टॉक के लिए हर दिन कोई ना कोई खबर फंड रेजिंग को लेकर आते हुए देखते हो। तो इन्वेस्टर्स का पैसा यहां जा रहा है, स्टेक सेल हो रहे हैं, OFS आ रहे हैं, पैसा यहां जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके नए स्टॉक्स या फिर पुराने स्टॉक्स में पैसा जो है वो जाने ही नहीं दे रही। कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जहां आप पैसा डाल देते हो। फॉर एग्जांपल, आपका अच्छा खासा पैसा पड़ा था डीमेट में, अचानक से खबर आती है OFS आ रहा है 20% डिस्काउंट में, आप उसमें पैसा लगा देते हो, लो लग गया पैसा। आपका पैसा डीमेट अकाउंट या बैंक अकाउंट में पड़ा था, अचानक से एक अच्छा IPO आता है, सब लोग सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, आपने अपने 5-5 अकाउंटों से सब्सक्राइब कर दिया, वो चला गया पैसा। अलॉटमेंट मिल गया तो फिर वो स्टॉक मार्केट का पैसा एक बार स्टॉक मार्केट में जाने का वापस नहीं आता, और अलॉटमेंट नहीं मिला तो आप कहोगे यार काश मिल जाता, लाओ इस पैसे से ओपन मार्केट में शेयर खरीद लेता हूं। और तब अलॉटमेंट तो 14-15 हजार का आता है, लेकिन जब खरीदने जाओगे तो वो बहुत बड़े लेवल पे खरीदोगे आप। यहां चला गया पैसा। अब आते हैं, मान रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूं एकदम ठीक बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं कुछ। अब आते हैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने में। IPOs की बात करता हूं दोस्तों। पहले IPO सेक्शन को अगर मैं ओपन करूं तो रिसेंटली दबा के IPOs आ रहे हैं और अभी भी IPO की बौछार चल रही है। SME से लेकर मेन IPOs तक सब फुलफिल चल रहे हैं आपके लिए। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स। दोस्तों, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करते हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज 61% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने IPO प्राइस से। 28 अगस्त की लिस्टिंग है, पुरानी नहीं है, अभी है। क्या नाम है इसका, ये इंटरैच बिल्डिंग प्रोडक्ट लगभग 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने IPO से। 26 अगस्त की लिस्टिंग है। 20 अगस्त को सारस्वती सारी डिपोट का IPO आया, 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेन बीज यानी फर्स्ट क्राई का 13 अगस्त को IPO मार्केट में लिस्ट हुआ, 37% ऊपर कर रहा है। अगस्त में ही यूनिकॉमर्स का ही 13 अगस्त को लिस्ट हुआ, इस पे तो हमने भी आपसे कहा था पैसा लगाने के लिए। 103% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 108 रुपए का इशू प्राइस था, 219 पे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली नंबर भी काफी अच्छे आए हैं। ओला इलेक्ट्रिक 9 अगस्त को आया, 55% ऊपर ट्रेड कर रहा है इशू पे। सीगेल इंडिया 8 अगस्त को स्टॉक का IPO आया, लगभग 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। एकम ड्रग्स एंड फार्मा 6 अगस्त को IPO आया, 27% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पे मेरा व्यू भी पॉजिटिव था। तो आपके लिए अगस्त की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 IPO अगस्त में लिस्ट हुए और इन सब के IPO के सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे ना भर भर के थे।
उसके बाद आने के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्ट क्राई, यूनिकॉमर्स, आपका कुछ स्टॉक्स तो मतलब काफी ज्यादा एक्शन में रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक इन सब में सबसे ज्यादा एक्शन में रहा है। तो ये चीज दर्शा रही है हमें कि मार्केट में कैसे नई चीजों को लेकर भी पार्टिसिपेशन रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आपको लग रहा है ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, अब देखिए आगे के लिए क्या तैयारी हो रही है। आगे आपके लिए आईपीओ जो है ना वो लाइन से लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ नाम आईपीओ के। सितंबर 2 यानी कल से ही एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है, गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। ये मैं मेन लाइन आईपीओ की बात कर रहा हूं। अगर मैं एसएमई ऐड कर दूं ना, जिसमें एक बार में 1.5 से 2 लाख जाता है, 4 नए एसएमई खड़े हैं आपके लिए। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता, आप कहीं लगा दो पैसा तो वो गलत हो जाएगा ना, एसएमई को प्रमोट करना बेकार है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपके लिए मार्केट में बड़े लेवल पे ट्रेड करते हुए दिख रही हैं, जिनकी वजह से पैसा इधर उधर ज्यादा जा रहा है। जो मेन मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको तेजी ना देखने को मिल रही है, वो इसके पीछे यही रीजन है। होप आपको ये डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।